इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक होगी। ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जानकारी के अनुसार चुनावों को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और सभी राज्यों के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इसी के साथ साथ बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सभी प्रदेश प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक हो रही है। शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बाबत एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं और इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। और जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सभी राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। 5 राज्यों के चुनावी प्लान पर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन आज होगा और शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत लंबी ये बैठक चलने वाली है, कितने चरणों में ये बैठक चलेगी? एक ही चरण में ये बैठक होती है महिमा। इस तरह की बैठक जो है एक ही चरण में होती है। पिछली बार भी एक ही चरण में ये बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो जो है इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो फूल देकर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने जो है स्वागत किया था। इस बैठक की बात करते हैं, तमाम प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा की बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और जो प्रदेश प्रभारी है विनोद तावड़े, वो इस बैठक में जो है मौजूद रहेंगे। इसके साथ में जो कई संगठन मंत्री जो हैं वो इस बैठक में जो है मौजूद रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की बैठकें होती हुई नजर आती है। कोरोना काल के चलते जो है पहली बार जो है इस तरह की बड़ी बैठक जो है पदाधिकारियों की भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद जो है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू होती हुई नजर आएगी। स्पर्श, 5 राज्यों के चुनाव प्लान पर बीजेपी महामंथन करेगी, ये खबर आ रही है इस बैठक को लेकर। देखिए, कई सारी चर्चाएं जो है इस बैठक में होती हुई नजर आएंगी, जिसमें एक महत्वपूर्ण एजेंडा ये भी है कि 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चर्चा करती हुई नजर आएगी कि आखिरकार जो परिस्थितियां हैं जो देश में, जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ में अगर बात करते हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है उनका किस तरीके का असर जो है देश के अलग अलग जो है राज्यों में पड़ रहा है। जो 5 राज्यों की विशेष तौर पर बात करें जहां पर चुनाव होने वाले, पश्चिम बंगाल की बात करें, असम या फिर अन्य जो राज्य है जहां पर चुनाव होने वाले, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना जो संगठन विस्तार है वो किस तरीके से जो है कर सकती है और उसके साथ साथ चुनाव में किस तरीके से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी उतर सकती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज यहाँ पर जो है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक होती हुई नजर आएगी और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना वक्तव्य रखेंगे और उस वक्तव्य में भी जो है काफी महत्वपूर्ण चीजें जो है होती हुई नजर आएंगी। स्पर्श, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां पर केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन तक पहुंचाने के लिए भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। पूरे देश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसके साथ साथ जो हाल फिलहाल में आम बजट जो है देश में पेश किया गया था, उस बजट की जो खूबियां हैं वो किस तरीके से पूरे देश में जो है पहुंचाई जा सकती हैं, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में विस्तृत चर्चा जो है होती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग नीतियां चलाती है जन कल्याण को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की जो
सोच है, विचारधारा है, उसको किस तरीके से देश में जो है लेकर जाना है, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, ताकि जो देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ाया जा सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज की इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारियों को जो है मौजूद रहने को कहा गया है, संगठन के जो अलग अलग जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, उनके साथ जो है विस्तृत चर्चा जो है होती हुई नजर आएगी। और उस चर्चा के दौरान जो कई अन्य मुद्दे भी हैं वो जो है होते हुए नजर आएंगे। अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी जो है अलग अलग चीजें जो है होती हुई नजर आ सकती है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कई जो प्रस्ताव हैं वो आज की इस बैठक में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है वो जो है रखे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह, वो एक राजनीतिक प्रस्ताव जो है इस बैठक में जो है रखते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कई अलग अलग जो नेता हैं वो जो है आर्थिक प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाने को लेकर दिल्ली में जो है होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस बैठक में अपना वक्तव्य रखेंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर इस बैठक की हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसान आंदोलन को लेकर भी जो है अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य रखते हैं तो किसान आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं जो है अपना वक्तव्य रखते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि पार्टी की नीतियों को किस तरीके से पूरे देश में लेकर जाना है, किस तरीके से आम बजट की जो खूबियां हैं वो देश में पहुंचानी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा आज की इस बैठक में होती हुई नजर आएगी। स्पर्श, जिस तरह से विपक्ष की तरफ से ये जो कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा है वो लगातार विपक्ष उठा रहा है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है पक्ष की तरफ से कि विपक्ष जो है वो लगातार इस मामले को लेकर राजनीति बुनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या उसको लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है कि पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंथन करने के लिए कह सकते हैं कि कैसे जो किसान हैं उनके पास इस बारे में जानकारी दी जाए कि ये जो किसान कृषि कानून है वो उनके हित में ही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कृषि कानूनों को लेकर जो है इस बैठक में जो है चर्चा की जा सकती है। किसान आंदोलन को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी कृषि कानूनों के मुद्दे पर जो है बैठकें करती हुई भी नजर आ रही है। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनकी अध्यक्षता में जो है बैठक हुई थी। और उस बैठक में जो है कई भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के बड़े नेताओं की बात करें, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं की बात करें, और खास तौर पर जो जाट बेल्ट के जो बड़े नेता हैं वो जो है शिरकत करते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में उस बैठक में जो है ये कहा गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो जो है जमीनी स्तर पर पहुंचेंगे और अपनी जो बात है वो जनता के समक्ष, किसानों के समक्ष जो है रखते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार किसान कानूनों के जो फायदे हैं वो किस तरीके से जो है आने वाले समय में किसानों को मिलते हुए नजर आएंगे। साथ साथ ये भी कहा गया था कि विपक्ष जो है लगातार जो भ्रम है उसकी स्थिति जो है फैलाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में किस तरीके के मंत्र जो है आज इस बैठक से निकलकर सामने आते हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जी स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बैठक शुरू होने वाली